नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी पेन की डिजीज़ के बारे में जिसमें पूरे शरीर में दर्द रहता है, मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और कई बार हड्डियों में भी वो दर्द देखने को मिलता है, फाइब्रोमाइल्जिया। आज इस पे डिस्कस करेंगे और इसकी जो कारगर होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, जिन दवाइयों से इसको ठीक किया जा सकता है, उसको मैं आप लोगों को आज बताऊँगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फाइब्रोमाइल्जिया एक पेनफुल कंडीशन है जिसमें आप उसको डिफाइन कर सकते हैं कि लगातार 3 महीने तक अगर किसी को बॉडी पेन रहता है, मसल्स में पेन रहता है, तो उसको हम मेडिकल कंडीशन में फाइब्रोमाइल्जिया कैटेगराइज करते हैं। और इसके पहले अगर कारण की बात करें तो मेडिकल साइंस में ऐसा कोई बहुत प्रोमिनेंट कारण देखने को नहीं बताया गया कि जिस वजह से ये हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर किसी को रिपीटेडली इंजरी होती है, रिपीटेडली चोट लगती है, उस वजह से हो सकता है। क्योंकि लगातार चोट लगने से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक स्टिमुलेशन एक्चुअली मिलता है, जो पेन रिसेप्टर होते हैं वो ओवर स्टिमुलेट हो जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर वो थोड़े से पेन के प्रति भी, हल्के से पेन के प्रति भी ओवर रिएक्ट करते हैं, जिससे लगातार बॉडी में पेन बहुत बुरी स्थिति तक पेशेंट को लेके चला जाता है। दूसरा, किसी एक्सीडेंट के कारण, किसी चोट लगने के कारण भी फाइब्रोमाइल्जिया देखने को मिल सकता है। तो फाइब्रोमाइल्जिया एक चोट लगने की कंडीशन से भी जो है सामने आ सकता है। इसके अलावा जेनेटिक हो सकता है, मतलब अगर फैमिली हिस्ट्री है तो भी फाइब्रोमाइल्जिया हो सकता है। इसके अलावा अगर आप फीमेल हैं तो ऐसा देखा गया कि फाइब्रोमाइल्जिया के जो केसेस हैं उनमें ज़्यादा जो केसेस हैं, जो ज़्यादा रेशियो है वो फीमेल का मिलता है। तो ये इस तरीके से आप कुछ कारण इसके ले सकते हैं। और लगातार स्ट्रेस में रहने वाले लोगों को भी ये फाइब्रोमाइल्जिया होते हुए देखा गया है, जो लगातार स्ट्रेस में रहते हैं, लगातार तनाव में रहते हैं, ऐसे लोगों को भी। और साथ में जेनेटिक फैक्टर भी है जो मैंने आपको बताया। या किसी को लगातार रिपीटेडली इन्फेक्शन होता रहे कहीं पे, उस वजह से भी फाइब्रोमाइल्जिया डेवलप हो सकता है। सिम्टम्स की बात करें तो पूरी बॉडी में पेन देखने को मिलता है, पूरे शरीर में पेन रहता है, लगातार 24 घंटे पेन रहता है, जिसकी वजह से पेशेंट को नींद भी नहीं आती है, उसको इंसोम्निया हो जाता है, पूरा स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। फिर सुबह सुबह बहुत ज़्यादा थकान रहती है, फ्रेशनेस नहीं आती है, और स्ट्रेस में भी पेशेंट जो है वो लगातार रहता है। इसमें कुछ पेन के पॉइंट भी होते हैं, प्रेशर पॉइंट भी होते हैं। खासकर 2 जगह इसके प्रेशर पॉइंट जो हैं वो देखने को मिलते हैं। एक नेक वाले रीजन पे, सर्वाइकल में, मतलब गर्दन वाले इस रीजन पे बोलेगा पेशेंट बहुत ज़्यादा पेन है, मतलब पूरी बॉडी में तो पेन रहता ही है, लेकिन यहाँ सर्वाइकल रीजन में ज़्यादा पेन रहता है। दूसरा प्रेशर पॉइंट या पेन पॉइंट है लोअर बैक। पेशेंट को पूरी बॉडी में तो पेन रहेगा ही, लेकिन लोअर बैक में ज़्यादा पेन देखने को मिलता है। ये इसके सिम्टम्स हो गए जिनसे हम आइडेंटिफाई करके फाइब्रोमाइल्जिया को कैटेगराइज कर सकते हैं कि उसका प्रेशर पॉइंट किस जगह है। क्योंकि इस बेस पे हम बहुत इफेक्टिवली अपनी होम्योपैथी जो मेडिसिन है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन आपको बताऊंगा जिनको लेने से आप फाइब्रोमाइल्जिया की कंडीशन से हमेशा के लिए बाहर आ सकते हैं, या उसको उस लेवल तक मैनेज रख सकते हैं कि आप अपनी दिनचर्या को अच्छे से जो है व्यतीत कर सकें। सबसे पहली जो मेडिसिन मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसमें मैं आपको एक कॉम्बिनेशन दूंगा 3 मेडिसिन का, और उसके बाद फिर कुछ मेडिसिन मैं आपको सिम्टोमेटिकली बताऊंगा जिनको आपको आपका सिम्टम मैच होने पे ही लेना होता है। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपकी जो फाइब्रोमाइल्जिया की कंडीशन है, जो बॉडी पेन है, जो मांसपेशियों का दर्द है, वो ठीक हो जाएगा। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और उसके साथ में जो बेल आइकन होता है सब्सक्राइब बटन के बराबर में, उसको प्रेस करिएगा। वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, और कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन भी जरूर दीजिएगा। सबसे पहले मैं कॉम्बिनेशन की बात कर लेता हूँ। कॉम्बिनेशन में आपको 3 मेडिसिन लेनी है। आर्निका मोंटाना, हम सब लोग जानते हैं, ब्रुइस पेन रहता है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने पीट दिया हो, जो हमारी जिस जगह पेन है उस, या पूरे शरीर को ही। दूसरी जो मेडिसिन है वो रस्टॉक्स लेते हैं, और
ये उन लोगों के लिए भी हो सकता है कि जिनको कमर में बहुत ज़्यादा प्रेशर पॉइंट रहता है, लेकिन हमने कॉम्बिनेशन बनाया है आर्निका, रस्टोक्स और रूटा 3 मेडिसिन का। और आर्निका को भी आपको 30 पोटेंसी में लेना है, रस्टोक्स को भी 30 पोटेंसी में लेना है और रूटा को भी 30 पोटेंसी में लेना है। इन तीनों मेडिसिन को आपस में मिला के 4-4 बूंदें दिन में 3 बार सीधे जीभ पे पेशेंट को लेनी है। ये तो पहला एक कॉम्बिनेशन हो गया जिसको लगातार सभी पेशेंट को लेना है। इसके बाद सिम्प्टोमेटिकली कुछ कॉम्बिनेशन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर पेशेंट बोलता है कि उसको बहुत ज़्यादा मतलब नींद ना आने की प्रॉब्लम है, उसको डिप्रेशन जैसी कंडीशन है, उसको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, तो ऐसे पेशेंट को कालीफोस भी देना है। ये 3 कॉम्बिनेशन मेडिसिन को देने के बाद में फिर आपको कालीफोस देना है। कालीफोस 6x की 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार आपको ऐसे पेशेंट को लगातार खिलानी है, पहले 3 मेडिसिन के कॉम्बिनेशन के साथ में। इसके अलावा पेशेंट बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में रहता है, उसको घबराहट बहुत ज़्यादा होती है, चिंता, तनाव, मतलब नींद ना आने की कंडीशन के साथ भी हो सकता है और उसके अलग भी हो सकता है। ऐसा देखने को मिलता है लगातार स्ट्रेस में रहने वाले लोगों के लिए, तो उनको इग्नेशिया देना है। इग्नेशिया 200 की एक डोज कुछ दिन तक सुबह उनको जीभ पे 2 बूंद देनी है और उसके बाद कुछ दिन बाद उसको वीकली हफ्ते में 1 बार कर देंगे। लेकिन याद रखें, देना तभी है जब इनके सिम्पटम इनके साथ मैच होते हों। बाकी तीनों मेडिसिन आप सभी को दे सकते हैं जो मैंने अभी आपको मिक्स करके बताई है। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट बोलता है कि उसको प्रेशर पॉइंट जो है वो यहाँ है, गर्दन में प्रेशर पॉइंट है, नेक वाले एरिया में स्टिफनेस है, नेक वाले एरिया में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो ऐसे पेशेंट को सिम्सिफ्यूगा 30 की पोटेंसी की 2-2 बूंदें जीभ पे दिन में 3 बार देनी है। आर्निका, रस्टोक्स और रूटा के कॉम्बिनेशन के अलावा इनमें से कोई एक मेडिसिन जो भी पेशेंट को आपको लगती है, वो आपको कंटिन्यूस उसको पेशेंट को देनी है। इसके अलावा थोड़ा पेशेंट को रिलैक्स करने के लिए भी बोलना है भाई। लगातार अगर वो फिजिकल एक्टिविटी में कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है तो उसको थोड़ा आराम करने के लिए बोला जाए। इसके अलावा एक और मेडिसिन बहुत अच्छी है, अगर क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें वीकनेस, बहुत ज़्यादा कमजोरी भी देखने को मिलती है। ऐसा पेशेंट अगर मिलता है जिसमें बहुत ज़्यादा कमजोरी है, बहुत ज़्यादा वीकनेस है, लिथार्जीनेस लगातार बनी रहती है, ऐसा लगता है कि एनर्जी उसके बॉडी में नहीं है, तो ऐसे पेशेंट को एसिड फोर्स 30 देना है। एसिड फोर्स 30 की 2-2 बूंदें जीभ पे दिन में 3 बार ऐसे सभी पेशेंट को देना है। तो ये था फाइब्रोमाइल्जिया का जो ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया। एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ आपको। आर्निका, रस्टोक्स और रूटा का कॉम्बिनेशन बना के आपको 4-4 बूंदें दिन में 3 बार पेशेंट को देनी है। उसके अलावा अगर नेक में दर्द है तो सिम्सिबुका 30 की 2-2 बूंदें। अगर नींद नहीं आती है तो कालीफोस 6x की 4-4 गोली दिन में 3 बार। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, चिंता तनाव बहुत ज़्यादा है तो इग्नेशिया 200 की 2 बूंदें कुछ दिन में 1 बार और बाकी फिर उसको हफ्ते में कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा वीकनेस है, बहुत ज़्यादा कमजोरी पेशेंट को लगती है तो एसिड फोर्स 30 की 2-2 बूंदें जीभ पे 3 बार पेशेंट को देनी है। इस तरीके से आप लोग करेंगे तो फाइब्रोमाइल्जिया की जो कंडीशन है वो पेशेंट की ठीक होती चली जाएगी और बहुत जल्दी ही वो एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल है, उसके पेन से उसको राहत मिल जाएगी। तो ये था आज का वीडियो फाइब्रोमाइल्जिया पे और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।